अब तक आप सिर्फ दिवाली में ही अली ही तलाश रहे थे, लेकिन अब लोगों की क्रिएटिविटी एक पायदान आगे बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं होता तो आपको कभी पता नहीं चलता कि आप जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं वो मुस्लिमों की एक खोज है, क्योंकि अल्कोहल में भी तो अल ही आता है, जैसे अल जिहाद में भी अल आता है। इतना ही नहीं, अल्टो, अलमंड, अल्फावेट, अल्ट्रोज, अल्मोड़ा, अल्केमिस्ट, अल्गोरिदम और यहाँ तक कि अल्ताफ राजा अगर आज आप लोग के बीच चर्चित हैं तो आपको सबसे पहले मुगलों को धन्यवाद देना चाहिए। इसका कारण ट्विटर पर छिड़ी हुई एक बहस है जिसमें पूरा का पूरा रोल इवांका ट्रंप के एक फर्जी अकाउंट का है। इवांका ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं, लेकिन ये अकाउंट उनका नहीं है, बल्कि इंगेजमेंट फार्मिंग के लिए यूज़ करने वाले किसी XYZ अकाउंट ये आदमी का है। इसने जिज्ञासावश सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि क्या किसी मुस्लिम ने कोई एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसने दुनिया बदल कर रख दी हो। इसके नीचे एक तरफ से समुदाय विशेष के लोग टूट पड़े और सभी ने अपनी क्रिएटिविटी झोंकनी शुरू कर दी। भले ही इनोसेंट अब्दुल लोग अपने रिप्लाई में बहुत ईमानदारी से बता रहे हैं कि ये खोज वाकई में मुस्लिमों ने की थी, लेकिन सभी लोग इन पर हंस करके इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इन रिप्लाईज को हम एक एक तरफ से पढ़ते जाएंगे और साथ में इनका फैक्ट चेक भी करते जाएंगे। इस कांड में सबसे पहले कूदी राना सफ़वी। राना अब बुढ़ापे के दूसरे छोर पर हैं और उन्होंने जीवन भर अपनी पहचान एक हिस्टोरियन के रूप में ही बताई है। वो किस किस्म की खोजी हिस्टोरियन रही होंगी, इसका उदाहरण आपको उनके इस रिएक्शन से मिल जाएगा। राना ने इवांका न्यूज़ के इस पोस्ट के जवाब में लिखा है कि क्या कभी अलजेब्रा और एल्गोरिदम्स के बारे में सुना है। राना का कहना है कि बीजगणित, जिसे कि अंग्रेजी में अलजेब्रा कहा जाता है, ये अल ख्वारिज़मी नाम के मुस्लिम गणितज्ञ की खोज है और उसी की वजह से लोग एल्गोरिदम की भी जान पाए। राना यहीं पर नहीं रुकी, उसने अपनी बात को धार देते हुए कहा कि उसी अल ख्वारिज़मी की वजह से आज कंप्यूटर भी है और एक्स यानी ट्विटर भी है। लगे हाथ राना ने आदतन पढ़ने लिखने की भी सलाह लोगों को दे डाली। राना सफ़वी की नॉलेज देखकर लोगों ने उन्हें पहले उनके मदरसे की तालीम की याद दिलाई और लगे हाथ बताया कि खुद उसी अल ख्वारिज़मी ने अपनी किताब में ब्राह्मस्फुट सिद्धांत से गणित का सामान उठाया है, जो कि ब्रह्मगुप्त ने सन 628 के आसपास लिखी थी। ब्राह्मस्फुट सिद्धांत का अर्थ है ब्रह्मगुप्त द्वारा स्फुटित यानी प्रकाशित सिद्धांत। जिस अल ख्वारिज़मी को ये इतिहासकार बीजगणित का खोजी बता रही हैं, उसकी तो पैदाइश ही लगभग 780 की है। यानी अल ख्वारिज़मी ने भारतीय स्रोतों से प्राप्त गणित के ज्ञान को ही अपनी किताब का आधार बताया था, जिसे अरबी में ट्रांसलेट कर दिया गया था। अब अगर भारत में गणितज्ञों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर ब्रह्मगुप्त से पहले आर्यभट्ट हुए। ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी नक्काशी में गणित के ज्ञान को दिखाया गया है और उनके निर्माण में भी एकदम कैलकुलेटेड कार्यशैली मिलती है। सोशल मीडिया पर ही इंडियन हिस्ट्री पिक नाम के अकाउंट ने IBM का एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि 1500 साल पहले भारत में गणित की खोज हुई थी। इस्लाम के पैदा होने से पहले ही भारत दुनिया को गणित और एल्गोरिदम दे चुका था, लेकिन राणा जैसे इतिहासकारों ने इस ज्ञान के अरबी ट्रांसलेशन करने वालों को इसका पूरा क्रेडिट दे दिया। ये तो थी राणा की कहानी। अब एक डॉक्टर हैं जो बताते हैं कि फर्स्ट सर्जरी एंड मेडिसिन भी मुस्लिमों ने ही दुनिया को दी, जिन्हें कि रोमन ने चुरा लिया था। तो फिर इन्हें ये क्यों नहीं याद रहता कि आज से लगभग 3000 साल पहले प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत ने पहली बार नाक की सर्जरी की थी। उन्होंने अपनी किताब में भी इससे जुड़ी प्रक्रिया का उल्लेख किया है कि स्किन ग्राफ्टिंग क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। जिस समय गंभीर अपराधों के लिए नाक और कान काटने की परंपरा हुआ करती थी, तब महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत महसूस हुई थी और वे नाक वापस जोड़ने की सर्जरी सफलतापूर्वक करने भी लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स में फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत की 1.2 मीटर ऊंची संगमरमर की प्रतिमा भी स्थापित है। अब इस सब में एक कलाकारी विकिपीडिया ने भी की है। जितनी भी जानकारी आप गूगल करेंगे, कहीं भी भारत से जुड़ी ये जानकारियाँ आपको नहीं बताई जाती हैं। यानी अरब में ट्रांसलेशन करने वाले का नाम तो विकिपीडिया बता देता है, लेकिन जिस ब्रह्मगुप्त से उस मुस्लिम ने ट्रांसलेट किया था उसके बारे में विकिपीडिया नहीं चाहता कि लोगों को पता चले। आने वाले समय में AI सूचना के लिए भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में ये देखना है कि भारत आखिर डिजिटल सूचना के दौर में इस किस्म के नैरेटिव से कैसे लड़ता है, जहां दुनिया को दी गई उसकी उपलब्धियों को ही दुनिया से छिपाने में विकिपीडिया जैसे संस्थान और राना सफ़वी जैसे हिस्टोरियन मजबूती से खड़े हैं।
राना सफ़ी के लिए जाते जाते एक संदेश यही है कि जैसे अल ख्वारिज़मी के नाम से उन्होंने अलजेब्रा और अलगोरिदम को जोड़ दिया, वहीं वे किसी दिन ये तो नहीं कहेंगे कि मस्जिद यानी मॉस्क को मॉस्किटो के नाम पर मॉस्क नाम दिया गया था। कहीं मस्जिद का इंग्लिश ट्रांसलेशन मॉस्किटो तो नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट। मॉस्क मीन्स मॉस्किटोज।